जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी क्या कथा है और पूजा विधि क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। श्री कृष्ण जी ने बताया, भगवान श्री राम जी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सारे दुखों का और पापों का नाश हो जाता है, परंतु आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा, इसलिए सुनिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला होता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें द्युतिमान नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्वी रहता था। वो श्रीहरि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से धृष्ट बुद्धि बहुत पापी था और पितरों को भी नहीं मानता था, बुरे कामों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा, और जब उसका वह भी धन खत्म हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए अब उसने चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर से वह एक बार पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौनक्य के आश्रम में पहुंच गया। इस समय बैसाख मास चल रहा था और ऋषि इस समय नहा धोकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे जैसे ही धृष्ट बुद्धि पर पड़े, उसे कुछ अकल आ गई और वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई आसान सा उपाय बताइए मुझे। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उस व्रत की विधि भी बताई। इस पर धृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत को किया और इस तरह से व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं और इससे श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं। इसकी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।